गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी? हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है क्लियर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज सुपर संडे में बहुत ही जबरदस्त धमाका होने वाला है। आज आपको वो जानकारी मिलने वाली है जिसकी सब लोगों को ज्यादा तकलीफ रहता है। लोग बोलते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। ऐसे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, जो आज वेस्टीज में हम सब हैं, और लोगों को एक तकलीफ होता है कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होता। तो ऐसा मौका मिला है आप सबको लिस्ट बनाने का। किस तरह से आप कांटेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए आज आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार लीडर आने वाले हैं, जो जिनका सेशन है आप जानते होंगे, पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य जी, जो हमारे एमडी डॉक्टर हैं। तो मैं ज्यादा समय लेट ना करते हुए इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य जी, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हुए हैं, प्लीज रूल्स को फॉलो करिए। जितने भी लोग हैं, प्लीज अपना अपना वीडियो ओपन करिए, मुझे भी पता चले लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। यस, फटाफट प्लीज सभी लोग। अनिल चौधरी जी, यस फटाफट वीडियो ओपन करिए। पंकज जी, अखिलेश यादव जी, तिलकधारी सिंह, अशोक यादव, फटाफट जयप्रकाश जी, यस प्लीज थैंक यू वेरी मच। प्लीज सभी लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, कोई बात नहीं। आज रक्षाबंधन है, ड्रेसअप में नहीं होंगे तो भी वीडियो ओपन करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो ओपन करिए। तो यस चलिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल सेशन है। और एक्चुअल में देखें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेस है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आप जंग जीत गए। तो डेफिनेटली आज त्योहार है तो संख्या बहुत कम है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। जिनको सीखना है उनके लिए कोई भी चीज नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 40 संडे का यहाँ पर एक प्रण लिया था कि मैं 40 संडे तक आपको सेशन दूंगा, इसलिए मैंने आज भी छुट्टी नहीं रखी। जबकि आज घर पे बहनें वेट कर रही हैं राखी बांधने के लिए, फिर भी मैं यहाँ पर आज सेशन करने के लिए आया हूँ। डेफिनेटली चलिए, कोई बात नहीं है। थैंक यू। सबसे पहले एक सेशन, एक स्टोरी, छोटी सी, एकदम छोटी 2 लाइन की स्टोरी है। 2 लाइन की स्टोरी का मर्म आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग को वो स्टोरी का मर्म आपको अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यस, एक आदमी होता है, वो अपनी रेड कलर की मर्सिडीज, BMW, जो भी उसके पास गाड़ी होती है, और रेड कलर की मर्सिडीज लेकर जाता है। और ऐसे ही पॉश एरिया में होता है, ट्रैफिक सिग्नल के पास जाता है और वो लाल कलर की गाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जब मल्टी मेट्रो सिटी के अंदर जब आप कभी भी गाड़ी लेकर जाओ, चाहे छोटी चाहे बड़ी, और जब बड़ी होती है तो कुछ बच्चे होते हैं, वो अपना कपड़ा लेकर आते हैं और वो कपड़े को क्या करते हैं, वो कांच साफ करने लगते हैं। उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, वो कांच साफ करने लगते हैं। तो जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था उस लड़के को देखता है और उस बच्चे को देखता है और उसकी आंखों में देखता है। पता नहीं उस लड़के की आंखों में उसको क्या दिख जाता है, बहुत जबरदस्त उसकी आंखों में चमक होती है। वो जो गाड़ी के अंदर बैठा बंदा होता है, वो बंदा उस लड़के को देखता है और लड़के को देखने के बाद उसको पता नहीं क्या होता है, उसको बोलता है कि चल तू थोड़ी देर मेरे साथ चल। तो वो क्या करता है, उस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है कैसा है, कोई दिक्कत नहीं होता, उसको गाड़ी में बिठा लेता है, ले जाता है। पहले पूरा दिन मंदिर में घुमाता है, सिटी में घुमाता है, उसके बाद अपने घर पे ले जाता है, अपना बंगला दिखाता है, अपना गाड़ी दिखाता है। पता नहीं उसको क्या उस लड़के की चेहरे में दिख रहा होता है। दिन भर उसको सैर कराता है। दिन भर उसको सैर कराने के बाद शाम के टाइम पे बोलता है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, मैं तुमको वहां पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो लड़का अपना एड्रेस बताता है और वो आदमी गाड़ी लेकर जाता है और उसको वहां पर ड्रॉप कर देता है। तो एक्चुअल में जब वो ड्रॉप करता है तो वो जो लड़का होता है, छोटा लड़का, बोलता है कि सर थोड़ी देर रुकिए, मैं 2 मिनट के लिए अंदर आता हूँ। तो एक्चुअल में वो आदमी बोलता है कि नहीं, तुम 2 मिनट। एक्चुअली पूरे दिन उसने क्या किया था, पूरे दिन उसने उसको अपने बारे में, उस लड़के को, छोटे से बच्चे को अपने बारे में बताया होता है।
एक्चुअल में वो जो गाड़ी लेकर आया था, उसका जो गाड़ी लेकर आया था, उसका जो बड़ा भाई होता है, जो उसका बड़ा भाई होता है वो नेटवर्कर होता है। वो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा होता है, और वो पूरे दिन उसको यही समझाता है कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई ने वैसा किया, मेरे भाई ने ये गाड़ी लेकर दी, मेरे भाई ने ये घर ले लिया, मेरे भाई ने इतना पैसा कमा लिया, मेरे भाई ने ये कर दिया। पूरे दिन उस बच्चे को वो चीज सुनाता रहता है, और लास्ट में जब वो बच्चा बोलता है कि 2 मिनट रुकिए सर मैं आता हूँ, तो वो बोलता है कि आप, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। वो आदमी क्या बोलता है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। बोले तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। तो वो आदमी उस बच्चे से बोलता है तुम भी यही सोच रहे हो कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में अभी यही चल रहा है ना, सुबह से मैंने तुमको ये दिखाया वो दिखाया। बोलता नहीं सर आप 2 मिनट रुकिए। तो जब वो रुकता है तो चाहता है वो वहां से अपने खोली में से, जो खोली होती है, खोली में से एक छोटा सा बच्चा लेकर आता है, अपना भाई, छोटा सा भाई। वो अपने भाई को लेकर आता है, और वो वहां पर वो भाई को फिर वापस गाड़ी साहब के पास जाता है, गाड़ी के पास खड़ा होता है। फिर वो बोलता है कि आप अब बताओ क्या सोच रहे थे तुम। तो सर वो लड़का क्या बोलता है उस वर्ड को सुनेगा। वो लड़का बोलता है कि सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं आपके जैसा बनूं। वो लड़का ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मैं आपके जैसा बनूं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके भाई के जैसा बनूं, और आपके भाई के जैसा मैं अपने छोटे भाई को, आज आपके बड़े भाई ने नेटवर्क मार्केटिंग करके सब चीज आपको दिया, उसी तरह से मैं भी काम करके अपने छोटे भाई को दूं। आप लोग को ये कहानी में कुछ समझ में आ रहा है? यस, जो मैं कह रहा हूं, यानी वहां पर वो लड़का वो नहीं देख रहा था जो उसको गाड़ी में ले गया, घुमाया फिराया, वो सब नहीं देगा। उसने उस मर्द को पकड़ा कि ये सब किया किसने, तो उसके बड़े भाई ने किया था, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। उसका बड़ा भाई जो नेटवर्क, तो बोलता मुझे आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, आप तो गाड़ी चला रहे हो, आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, नहीं मुझे उसके जैसा बनना है, आपके बड़े भाई के जैसा बनना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई के जैसा बनूंगा तो मेरा भाई आपके जैसा बनेगा, मतलब मेरा भाई एंजॉय करेगा और मैं आपके भाई के जैसा मेहनत करूंगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, कि आपका कोई प्यारा दुलारा नात रिश्तेदार जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको भी ऐसी जिंदगी दे सकूं, तो डेफिनेटली आपको उसके बड़े भाई के जैसा ही बनना पड़ेगा, आपको उसके बड़े भाई के जैसा ही बनना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, कि अगर आपको सिस्टम से सब कुछ सीखना है, तो उसके बेस पे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं कि लिस्ट, एमएलएम में लिस्ट कैसे बनाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीपीटी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि पीपीटी दिखाना जरूरी है आपको। यस डेफिनेटली। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एक सेशन चलता है, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज मेगा ट्रेनिंग, जो हमने 40 संडे का प्रण लिया हुआ है, वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको पता है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो जो फॉलो करते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको तो और भी ज्यादा बधाई है। यस, जैसा कि आज आप यहाँ पर जानते हैं, आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि हम लोग का एक टीम है, टीम वॉरियर्स क्रांति। जैसे अगस्त क्रांति अभी चल रही है, सपने सच होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर सपने सच होते हैं। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट लीडर, जो एक हमने सपना देखा है यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट लीडर्स यहाँ पर बनाना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर समझाएंगे। यस, आज संडे है, 14 संडे आज हमारा लगातार एक्चुअली 15 संडे हो गए, लेकिन बीच में एक एग्जाम हुआ था। उसके बाद आज हमारी जो क्लास हमारी 14वीं क्लास है, 14th क्लास है आज, जिसका टॉपिक है सक्सेसफुल एथिक्स ऑफ एमएलएम। जो सक्सेसफुल एथिक्स ऑफ एमएलएम के बारे में मैंने पिछले संडे भी आप लोग को बनाया था कि ड्रीम्स कैसे बनाए, तो उसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपको यहाँ पर कि एमएलएम में लिस्ट कैसे बनाए। जैसा कि आज का आपका हेडलाइन था कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लिस्ट कैसे बनाए, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो एक चीज हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग लिस्ट बनाने की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर 100 से 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, मिनिमम आपको 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब ये लोग कौन होने चाहिए? जिसको आप जानते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जिसको आप जानते हैं, उनके बारे में उनकी आपको लिस्ट बनानी है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये भी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति भी आपको जानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, लेकिन वो लोग आपको नहीं जाने। हम लोग को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है, ऐसे लोगों को लिस्ट में डालना है जो
जिनको आप जानते हो और सामने वाला व्यक्ति भी आपको जानता हो, चाहे वो दूर का हो चाहे नजदीक का हो, कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि कभी भी जब भी आप लिस्ट बनाने बैठे, जब भी आप लिस्ट बनाए तो उसको प्री गेज ना करें, प्री गेज ना करें, प्री जज ना करें। किसी के बारे में पहले से अवधारणा ना रखें कि यार मेरे मौसी का लड़का है लेकिन ये तो यार बेकार है, उसको तो दिमाग ही नहीं, यार मेरे ताऊ का लड़का है, यार मेरे ताऊ का लड़का तो यार घमंडी है, वो क्या करेगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यार वो मेरा दोस्त है, यार वो तो पहले से पैसे वाला है, उसको क्या जरूरत है ये सब करने की। मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्री जज करते हैं। हमको प्री जज नहीं करना। जब भी आप लिस्ट मेकिंग करने बैठे, लिस्ट बनाने बैठे, तो जिनका भी नाम आपके दिमाग में आता है उसको ऑन पेपर लिख देना है, हमेशा उनको ऑन पेपर आप लोग को लिख देना है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप उसको जज करने लगेंगे तो आपकी लिस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आपको किसी को भी जज नहीं करना, जो भी आपको मिलता है उसको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। यस, ओके, आगे आते मेकिंग अ लिस्ट। हम लोग यहाँ पर लिस्ट की बात करें तो मेकिंग अ लिस्ट, उसको यूज कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये फ्यूचर में कभी जब सेशन होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट को और यूज कैसे करना है, उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसके ऊपर भी पूरा एक सेशन होगा आप लोगों का। यस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग करते हो क्या होता है, तो ये होता है एफर्ट रेस टू पावर एन इज इक्वल टू सक्सेस। जो यहाँ पर दिख रहा है एफर्ट रेस टू पावर एन इज इक्वल टू सक्सेस, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कहते हैं हम लोग कि एफर्ट, जैसे जहाँ पर कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, या कोई भी आज मार्केट में चले जाइए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने लिए काम कर रहा है, कोई वकील है तो अपने लिए काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है तो अपने लिए काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो अपने लिए काम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति के साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अकेले काम करेंगे तो अकेले कितना काम कर पाएंगे, आप देख सकते हैं 5 लाख भी नहीं, 10,000, 15,000, 20,000, बहुत ज्यादा 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं और एक के साथ एक जुड़ के काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप जानते हैं कि जेपी पॉल रेड्डी जो है वो कहते हैं कि अगर आप एक आदमी से 100 रुपया लें और उसके बजाय अगर 100 लोगों से आप 1-1 रुपया लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि 100 एक आदमी से 100 रुपया लेना हो तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन 100 लोगों से 1-1 रुपया लेना हो तो बहुत आसान है। आप लोगों ने बहुत सारे भिखारियों का देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता है करोड़पति भिखारी, वो उनका एक जॉब होता है, वो वर्क होता है, वो जब जिनको पता है कि मैं रोज भीख मांगने निकलूंगा, अगर 10 किलोमीटर भी मैं चला और हर व्यक्ति ने अगर मुझे 1-1, 2-2 रुपया दिया तो भी शाम तक मैं 1000 रुपया यहाँ पर कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन अगर एक आदमी से वो 1000 रुपया मांगने जाएगा तो 1000 रुपया वहां से कलेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पर जो चीज कहते हैं कि मतलब एफर्ट्स रेस टू पावर n इज इक्वल टू सक्सेस, जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से अगर हम करने जाएंगे तो एक महीने के अंदर देखेंगे तो 53 करोड़ रुपए तक हम लोग कमा सकते हैं एक महीने के अंदर। अगर हम उस चीज को डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे का एफर्ट लगता है। हम हमारे जितने साथी बाराती होते हैं, हमारे जितने भी पार्टनर होते हैं, सब लोग एफर्ट लगाते हैं, सब लोग अपना एफर्ट लगाते हैं, तो हम भी कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पर कमाता है। यस, अब नेक्स्ट आगे चलेंगे। 3 टाइप की लिस्ट होती है कि हमको 3 टाइप की लिस्ट बनानी होती है। इसमें पहला होता है प्राइमरी लिस्ट, जिसको हम लोग हॉट लिस्ट कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी लिस्ट, जिसको हम लोग कोल्ड लिस्ट कहते हैं। तीसरा होता है वार्म लिस्ट। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्राइमरी लिस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग हॉट लिस्ट कहते हैं। तो हॉट लिस्ट का मतलब ये होता है जो आपके ब्लड के रिलेशन में आते हैं। ब्लड के रिलेशन में जैसे चाचा है, फूफा है, मामा है, नाना है, मतलब जो भी आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, मतलब मम्मी के साइड से हो, पापा की साइड से हो, बुआ के साइड से हो, चाचा की साइड से हो, चाची की साइड से हो, जितने भी आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आते हैं वार्म लिस्ट। तो वार्म लिस्ट जो होता है, वार्म लिस्ट में आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कॉलेज के दोस्त होते हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं आपके कलीग्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो लोग मतलब वार्म लिस्ट, आपकी वार्म लिस्ट होती है। जो तीसरी जो यहाँ पे लिखी है सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वो होता है जो अननोन पर्सन होता है, जिसको आप जानते नहीं है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हुए हैं, सभी लोगों के अंदर सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि उनके पास जो लास्ट में टिकते हैं वो सारे के सारे कोल्ड लिस्ट होते हैं। आज मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पर लगभग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पर 1-2 आदमी को छोड़ दीजिए तो कोई भी मेरा हॉट लिस्ट वाला नहीं है।
यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग मेरे कोल्ड लिस्ट वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टिज में आने से पहले मैं किसी को जानता तक नहीं था। इससे आप लोग एग्री करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अभी, टोटली जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें तो 2-3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी लोग मेरे कोल्ड लिस्ट में। इसी तरह से आप लोग भी, अगर आप देखेंगे कि आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सब कोल्ड लिस्ट वाले हो। लेकिन एक चीज आप लोग को यहाँ समझना है कि हमको पता है यार कोल्ड लिस्ट वाले काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोल्ड लिस्ट पे चले जाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा हमेशा आपको सबसे पहले आपको वर्क करना है अपने ब्लड रिलेशन वाले पे। जब भी हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलना भैया अपने नाना मामा दादा काका बापा जो भी हो सबकी लिस्ट बना डालनी है, पहले घरेलू रिलेशन वाले की, ब्लड वाले की। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड गियर चेंज करना है। सेकंड गियर में आपको अपने दोस्त है, आपके इंस्टीट्यूशन वाले, आपके कलीग्स है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी। उसके बाद आपको जाना है वहां पर, फिर उसके बाद जाना है कोल्ड लिस्ट में जो अननोन लोग आपको मिलते हैं। कोई ट्रेन में मिल गया था, कोई बस में मिल गया था, कोई कहीं पिक्चर देखने गए तो वहां पर बात हो गई थी, तो ऐसे लोगों को आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी। कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो आदमी बाइक चलाता है या कोई आदमी कार चलाता है तो सीधा 5वें गियर में डाल देता है। नहीं, वो पहले पहला गियर चेंज करेगा, वो दूसरा गियर चेंज करेगा, तीसरा गियर चेंज करेगा, तब जाके 5वें गियर में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे लिस्ट बनाने में भी सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट, मतलब पहला गियर, जब आपने पहला गियर बना लिया, पहले गियर के ऊपर कर लिया, तो हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो पहले हॉट लिस्ट के ऊपर से शुरुआत करते हैं, और हॉट लिस्ट के ऊपर से ही करके हम लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट में कन्वर्ट होगी, तो धीरे धीरे जो हमारी वार्म लिस्ट वाले होते हैं ना, वो लोग डीएक्टिवेट होते जाते हैं। देखना, जितने भी आपके नात रिश्तेदार होंगे ना, शुरू में तो आपके साथ आपके कहने पर जुड़ जाएंगे। एक बार परचेसिंग करेंगे, 2 बार परचेसिंग करेंगे, 3 बार परचेसिंग करेंगे, 4 बार परचेसिंग करेंगे, उसके बाद ठुस हो जाएंगे। उसके बाद आपका सेकंड गियर में आता है आपके दोस्त यार कलीग, ऐसे लोग होते हैं। उसमें से कुछ लोग रहते हैं जो मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं अपने कहने पे, धीरे धीरे फिर उनके थ्रू हमको अननोन लोग मिलते हैं जिसको आप जानते नहीं है। वो अननोन लोग जो होते हैं, वो अननोन लोग काम करना हमारे साथ स्टार्ट करते हैं और वो टिक जाते हैं। और हमारे जो प्राइमरी स्टेज वाले होते हैं और वार्म लिस्ट वाले, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट वाले होते हैं, धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक चीज देखना, जो आदमी यहाँ पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए जब कमाना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसके लिस्ट में से, मतलब उसके डाउन लाइन में से हॉट लिस्ट तो पूरी गायब हो जाती है, पूरी लिस्ट गायब हो जाती है। क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लिस्ट गायब हो गई तब को हॉट लिस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि कभी भी शुरुआत करनी है, चीज होता है सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम को फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको प्राइमरी लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट, मतलब आपके आजू बाजू के लोगों को आपका लिस्ट बनाना है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, किस तरह से इसको वर्क करना है। यस, आई होप आप लोग को ये प्राइमरी सेकेंडरी और वार्म लिस्ट आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी के ऊपर चलना है, सिस्टम से चलेंगे तो आपको कभी भी लिस्ट की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, यस, दूसरा आप लोग जानते हैं कि ये लिस्ट जो होता है, ये जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं, सभी लोगों को यहाँ पता है कि लिस्ट बनाने के लिए क्या ढूंढना होता है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के ऊपर से ये मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए सबको लगभग इस प्रकार से लिस्ट बनाना उसको पता है कि फ्रेंड्स एक स्पेलिंग लीजिए, उसके ऊपर एफ से फैमिली, आर से रिलेटिव, आई से इंस्टीट्यूशनल लोग, ई से एम्प्लॉइज और एन से नेबर्स और डी से ड्रीमर्स और एस से स्ट्रेंजर। इस प्रकार से आपको अपनी लिस्ट बनानी है, सीक्वेंस में लिस्ट बनानी है। यहाँ पर भी देखिए, अगर शुरुआत होती है तो हॉट लिस्ट से शुरुआत होती है और खत्म कहां पर होती है, कोल्ड लिस्ट पे। मतलब फैमिली जो होती है हॉट लिस्ट होती है, रिलेटिव जो होता है वो हॉट लिस्ट में आते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल, एम्प्लॉइज, नेबर्स और ड्रीमर्स, ये लोग जो होते हैं ये सारे के सारे वार्म लिस्ट होते हैं। और एस जो होता है वो स्ट्रेंजर्स, वो हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो हमको इस हिसाब से हमको वहां पर लिस्ट बनानी है। यस, ओके, ऑलवेज ऐड योर लिस्ट टू मैन। आपके लिस्ट में मैन के हिसाब से जहां पर भी ये मैन आवे, मैन, वहां पर फटाफट स्टार मारो, उस नाम के आगे स्टार मार दो, 1 2 3 4 5 6 स्टार मार दो उसके आगे। तो ये मैन से क्या होता है, मैन मतलब मैन, अथॉरिटी और नीड। तो मैन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जो लिस्ट बनाते हैं उसमें से ढूंढिए कि पैसा किसके पास। सबसे पहला चीज हम लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, इसके बाद आगे बताता हूँ। सबसे पहला ये ढूंढिए कि किसके पास पैसा है, जो आदमी हमारे सिस्टम के अंदर जुड़े और परचेसिंग करके आगे काम बढ़ा सके। दूसरा चीज होता है अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा है, दूसरा अथॉरिटी मतलब पैसा खर्च करने की उसके पास अथॉरिटी हो। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ते हैं कि स्टूडेंट्स को जोड़ लिया, उसके पास स्टूडेंट है, उसके पापा के पास तो पैसा है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये सामान खरीद सकूं। हमारे साथ ये बहुत सारी दिक्कत आती है। अभी यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ यंग लीडर्स हैं,
लिस्ट में जुड़ गए, उनको काम करने का, उनको पास सब कुछ है, विजन है, काम करने का हौसला है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास पैसा खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है। उनको उनके पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, उनके मम्मी से, उनके पापा से, उनकी भाई बहन से उनको पूछना पड़ता है कि मेरे को ये सामान लेना है, मतलब उनके पास अथॉरिटी। तीसरा चीज होता है नीडी। नीड किसको, जरूरत किसको है, इस बिजनेस की जरूरत किसको, जो हम लोग बोलते हैं बार बार उसको वाई क्लियर करें कि नीडी कौन है। तो यानी जो जिनको पास ये तीनों चीज है उसके पास फटाफट स्टार लगा दीजिए, 2-4 लोगों का आप स्टार लगा दीजिए। ऐसे लोगों को आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो नीडी है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पैसा है, तो इनको बार बार फॉलोअप लेना है, बार बार फॉलोअप लेना। वो 2 बार रिजेक्शन देता, 3 बार रिजेक्शन देता, तो भी उनको बार बार उसको फॉलोअप लेना है आपको। तो ये 3 लोग को हमेशा आपके लिस्ट में, ये मैन जो मैंने बताया, मनी, अथॉरिटी और नीड, इसके ऊपर आपको क्या करना है, वहां पर स्टार लगा देना है। और ऐसे लोगों को ही पकड़ना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ही पकड़ना है, और उसको अपने पॉकेट डायरी में आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये सही होगी, आपको मैन का भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मेमोरी जॉगर्स टेक्निक। एक टेक्निक्स होता है मेमोरी जॉगर्स। अब मेमोरी जॉगर्स टेक्निक के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग अपने लिस्ट को लंबा कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर्स का मतलब होता है सोच के लिस्ट बनाना। सोचिए यार कि मेरे पहचान में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसके सर पे बाल नहीं, जो लोग गंजे हैं, याद करिए, उसको याद करिए। हाँ यार, फलाना फलाना फलाना, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जिनके सर पे बाल नहीं थे। हाँ, कौन ऐसे लोग हैं जिनको यार, जिनकी हेल्थ बार बार खराब रहती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं, तो उनकी लिस्ट बनाइए। अरे यार, बहुत इससे कौन है जिससे मैंने बात किया था, उसको गाड़ी चाहिए थी। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से रिमेंबर करके, उनको याद करके, एकदम क्लिक करके, कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अचानक दिमाग में आके तुरंत ही उसको डायरी में लिख। तो इसको कहते हैं मेमोरी जॉगर्स टेक्निक, इसको कहते हैं मेमोरी जॉगर्स टेक्निक। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आता है कि लिस्ट शुड बी ऑन पेपर। इतना चीज मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी चीज करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि आपको, आपका जो लिस्ट होता है हमेशा पेपर में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे यार मैंने मोबाइल में लिखा है, लैपटॉप में एक्सेल की शीट तो बनाई हुई है मैंने। नहीं सर, आपको हमेशा ऑन पेपर पे ही आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना है, लिस्ट लिखना है आपको। एक चीज ध्यान रखना, आप बोलोगे यार मेरे मोबाइल के अंदर तो लिस्ट रखी हुई है। एक बात बता दूं सर, कि मोबाइल के अंदर आप सही से दिल पे हाथ रखकर बताइए कि अगर आपके दिल लिस्ट में 500 लोगों की लिस्ट है, तो 500 लोगों में से कितने लोगों को आपने कॉल किया, कितने लोगों को देखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा कि अगर उसके फोन में 500 लोग हैं तो 500 लोगों को रोज वो कॉल करता होगा, 500 लोगों को रोज देखा होगा, नहीं। लेकिन अगर वो लिस्ट उनके पेपर पे होगी, और पेपर पे वो क्या करता रहेगा, उसको टिक मार्क करता होगा कि इसको मैंने फोन किया, इसको ये किया, ये इसको टिक किया, तो 100% यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। फिर जो पेपर पे आप लिखते हैं, पूरा का पूरा जो पेपर पे लिखते हैं, पेपर के ऊपर जो लिखते हैं, उस पेपर के अंदर से भी आपको एक फाइनल लिस्ट बनानी है। और फाइनल लिस्ट को क्या करना है, आपको पेपर छोटा सा एक पॉकेट डायरी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी डायरी आती है। वो छोटी सी डायरी को आपको क्या करना है, हमेशा अपने पर्स में रखना है, अपने पॉकेट में रखना है। और उसके अंदर क्या करना है, एरिया वाइज मतलब लिस्ट बनानी है उसमें, फाइनल लिस्ट, कि चांदखेड़ा में इधर, मुंबई में इधर, दिल्ली में उधर, फलाना जगह उधर, इस तरह से अलग अलग। यानी जब भी आप उस एरिया में जाते हैं तो आपके पास वो लिस्ट हो, तो लिस्ट में एक ही एरिया में सारे लोगों को मिल सको। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उनको भूल जाते हैं। हम जाते हैं इस एरिया में, फिर जब घर वापस लौट जाते हैं, अरे यार वो फलाना आदमी भी तो उसी एरिया में रहता था, उसको तो हम भूल गए। तो इस तरह से होता है, हम उसको लिस्ट नहीं बना पाते। और ये लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा नुकसान, नहीं बनाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कि हम हमारे ऐसे करीबी लोगों को भी भूल जाते हैं जिससे हम लोग बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, जब मैं नया वेस्टिज के अंदर काम करना स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली जो काम आज मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने भी ये काम नहीं किया था। लिस्ट मैंने भी नहीं बनाई थी, क्योंकि एक चीज होती है, अपने दिमाग में आता है कि लिस्ट बनाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने से अवॉइड करते हैं। तो मैंने भी लिस्ट नहीं बनाया और मैंने काम स्टार्ट किया, और लगभग मैं शायद डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर हो गया था, तब तक मैंने लिस्ट नहीं बनाया था। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कच्छ में रहता है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो भी डॉक्टर है। अचानक वो मेरे पास आया यहाँ पर एक दिन मेरे क्लिनिक पर, कच्छ से अहमदाबाद।
बोले यार संजय मैं तो वेस्टिज ज्वाइन किया है, चल तू भी ज्वाइन कर ले। तो मैंने उसको मेरे को उस टाइम पे यार इतना अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यार मैंने अगर लिस्ट बनाई होती और इसको मैंने समझाया होता तो शायद ये मेरे नीचे जुड़ा होता। मैंने उसको बोला यार मैं तो इसके अंदर सिल्वर डायरेक्टर का लेवल हो गया, वो मेरे को गालियां देने लगा। बोले यार तू अगर जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने से कर रहा है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं किसी और के नीचे आज जुड़ा। मतलब मेरा बंदा, मेरा पहचान वाला व्यक्ति किसी और के नीचे वो जुड़ गया और वो मुझे जोड़ने आया था। तो ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप अगर उस लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपके जान पहचान वाले किसी और के नीचे जुड़ जाएंगे। बाद में आपको बहुत अफसोस होगा, बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि यार मैंने लिस्ट बनाई होती तो बहुत बढ़िया था। लिस्ट कैसे बनाना है यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है एस नंबर, मतलब सीरियल नंबर लगना है पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100-200 लोगों का उनका नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद उनकी एज लिखनी है। बोलेंगे कि सर ये एज से क्या लेना देना है, तो एज से सर बहुत फर्क पड़ता है कि जैसा 20 साल का व्यक्ति, 20 साल का लड़का है, अब 20 साल के लड़के को हम लोग क्या होता है उसके हिसाब से हम उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर 40 साल का या 50 साल का व्यक्ति है, अगर हम उसको बच्चों की तरह समझाने जाएंगे तो हमको भगा देगा। और हमारे साथ होता ही यही है, हम लोग टेक्निक एक ही सीखते हैं और सबको एक ही चीज बताते हैं, चाहे वो 20 साल वाला व्यक्ति हो, चाहे 50 साल वाला व्यक्ति हो, चाहे 80 साल वाला व्यक्ति हो। तो यहाँ पर एज से रिलेट एज मायने करता है कि हमको उसको किस तरह से हैंडल करना है उस बंदे को। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल, उसके आगे लिखना क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, क्या है, उसका ऑक्यूपेशन भी वहां पर लिखना है। क्योंकि जब हम ऑक्यूपेशन लिखते हैं तो उसका हमको उसका सब कुछ पता चलता है कि बंदा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, आगे क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ उससे पता चलता है। वकील है, डॉक्टर है, कहां से हमको कितना पोटेंशियल मिल सकता है। फिर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, मैकेनिकल है, क्या है, हर चीज का वो चीज हमको सारा चीज लिखना है। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिखना है और लास्ट में उसका एरिया लिखना है। एरिया मतलब एड्रेस, पक्का एड्रेस। और वो लिस्ट जो होती है उस हिसाब से आपको बनानी है। तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई, ये चीज आप लोग को यहाँ पर समझ में आया कि सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट और कॉन्टेक्ट और एड्रेस, इस तरह से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है। ऐसा एक नोटबुक आप लोग अगर मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक नोटबुक दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नोटबुक, ऐसा नोटबुक लेना है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है, वहां पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है सबका। देखिए यहाँ पर नाम, सीरियल नंबर, नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, सब कुछ। ऐसे आपको एक नोटबुक लेना है और आपको बनाना है। ऑलवेज आपको हमेशा ऑन पेपर पे ही बनाना है, ऑन पेपर पे ही बनाना है। आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते। यस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि सर ने यहाँ पर तो लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को लिस्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई लिस्ट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्कर्स। नेटवर्कर्स के लिए लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपकी लिस्ट का वो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है। ये आपकी जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है, चाहे कंपनी खोलने जाता है या दुकान खोलता है या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका भूमि पूजन करता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब आप लिस्ट बनाते हैं, इस पर लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग ऊपर लिखते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। यहाँ ऊपर लिखते हैं, हम लोग ऊपर लिखते हैं सब लोग ओम गणेशाय नमः। या जो लोग अपने धर्म के हिसाब से जो भी लोगों को हम लोग मानते हैं उन लोगों का हम लोग वहां पर लिखते हैं ओम गणेशाय नमः। भगवान का नाम लेकर हम बार बार उस पर लिखते हैं कि हम लोग हमेशा उसके ऊपर हम लोग सब कुछ लिखते हैं। यानी हम क्या करते हैं, उसका एक टाइप का पूजन करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, पूजन करते हैं। उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री भगवते नमः। इस तरह से हम लोग उसका लिखते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम लोग वहां पर नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिस्ट बनाते हैं तो चौपड़े के ऊपर पहले आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, जरूर लिखेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, और वहां से आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। कभी भी हम नया काम करते हैं इस तरह से करते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है। ये आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है। ये चीज आप लोग को अगर यहाँ पर समझ में आ रही है, आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और आपने लिस्ट बनाना शुरू किया, कितना इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, आप समझिए। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप अपनी फैक्ट्री का भूमि पूजन कर रहे हैं। और ये फैक्ट्री आप समझ लीजिए कितनी बड़ी होगी, आप सोच सकते हैं। इसके अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके साथ काम करेंगे। ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसकी आपकी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट, इस फैक्ट्री का कोई लिमिट नहीं है। तो ये जबरदस्त फैक्ट्री है। दूसरा, यही आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपने फैक्ट्री बना ली है तो फैक्ट्री का ये रॉ मटेरियल है। आप सोचिए कि अगर आप फैक्ट्री, किसी चीज की फैक्ट्री खोल रहे हैं
तो आपको कहा जाएगा कि आप 220 टन प्लास्टिक लेकर आइए, 20 टन प्लास्टिक लेकर आइए, तब जाकर आपका 2 लाख प्लास्टिक का बोतल बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर भी जब आप जितनी लंबी आपकी लिस्ट रहेगी, जितना बड़ा आपका लिस्ट रहेगा, तो वो आपका यहाँ पर रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल है। ये चीज आप समझिएगा, ये लिस्ट ही, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट ही आपके लिए फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है। यानी आप यहाँ पे समझिए, जितनी लंबी आपकी लिस्ट, उतना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल को आप ट्रेनिंग के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि फैक्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि कच्चा माल आता है, और कच्चे माल को क्या करता है, उसको पक्के माल में बना के बेचा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये आपका जो लिस्ट होता है, ये लिस्ट जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। और अब आप बोलेंगे कि यार सर, यार सब करना क्यों है, तो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ही कहता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद लिस्ट मेकिंग का लिस्ट बनाओ। तो ये सिस्टम की शुरुआत है, यही आपकी सिस्टम की शुरुआत है। एक चीज समझिएगा, यही आपके सिस्टम की शुरुआत है। अगर आपने लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सिस्टम में परफेक्ट शुरुआत नहीं कर पा रहे। यही आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्स फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे अगर हम देखें तो हर महीने का अगर टोटल मारे तो लगभग 53 करोड़ रुपए होते हैं, अगर हम लोग इसी तरह से डुप्लीकेट करें। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए 100, 200 लोगों की लिस्ट बनाई। अब 200 लोगों की आप लोगों ने लिस्ट बनाई, तो नेटवर्क मार्केटिंग ये कहता है कि अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 10 लोग, 200 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 20 लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। मतलब 180 लोग तो ना बोलेंगे ही, 180 लोग ना बोलेंगे, ये हमको भी पता है। लेकिन अगर 180 लोग ना बोलते हैं, अगर हमारे पास 20 लोग भी मिलते हैं, तो वो 20 लोग भी हमारे लिए बहुत है, वो हमारे लिए बहुत है। वो 20 लोग भी हमारे लिए बहुत काम कर जाएंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि 200 में से अगर 195 लोग भी आपको मना करते हैं, और सिर्फ 5 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो भी आपके पौ बार है, आपके पांचों उंगलियां घी के अंदर है। उसका कारण क्या होता है कि अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, चाहे 20 लोग मिलते, चाहे 50 लोग मिलते, फिर उन्हीं 5 लोगों से या 20 लोगों से फिर से आप उनके पास भी 200 लोगों की लिस्ट होगी, और उनकी हमको लिस्ट बनवानी है। और उनके भी 200 में से फिर कितने मिलेंगे, 20 लोग मिलेंगे, फिर उनके 20 लोगों के 200 लोगों की लिस्ट बनानी, उनके 200 में से 20 मिलेंगे। इस तरह से हमारा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और यही एक्स फैक्टर है इस बिजनेस का, कि आप लिस्ट बनाते जाइए, लोगों से बनवाते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए और बनवाते जाइए। और इस तरह से आप करेंगे, इसको बोलते हैं छोटा सा एक्शन। ये छोटा सा एक्शन होता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो अपने बिजनेस के लिए हम छोटा सा एक्शन लेते हैं, और छोटा जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं तो हमारा एक माइंड सेट होता है कि यार 200 में से 20 मिले, 20 लोग हमको सक्सेस कर देंगे। उन 20 लोगों से 200 लोगों का लिस्ट बनवाएंगे, उसमें से 20 लोग जो होते हैं वो लोग अपना लिस्ट बनाएंगे, उससे हम लोग का काम होता रहेगा। तो ये एक छोटा सा एक्शन है जो बड़ा सा माइंड आपका सेट करता है, बहुत बड़ा माइंड आपका सेट करता है। अब यहाँ पर एक चीज बताएंगे कि जो लोग ये लिस्ट नहीं बनाते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो वही लोग हैं जो 90% पीपल इस बिजनेस के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं। 90% भी लोग उस बिजनेस के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं। 90%, ये एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है। इस बिजनेस के अंदर सभी लोग जोश और जुनून के साथ आते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते और लिस्ट नहीं बनाते। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाएगा वो व्यक्ति फेलियर के करीब जा रहा है। मैंने भी बताऊं, मुझे भी इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने शुरू में लिस्ट नहीं बनाया, क्योंकि मेरा विजन ही क्लियर नहीं था। जब विजन क्लियर हुआ, लिस्ट बनाना चालू किया, तो आज मैं सक्सेस हो गया। तो जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप 100% सक्सेस नहीं होंगे, और आपके टीम में 90% पीपल इसीलिए फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सक्सेस हो, आपकी टीम भी सक्सेस हो, तो आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी। यस, ओके, ये चीज आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर के लिए लिस्ट मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्टर है जिसके लिए लिस्ट मेकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बताया। यस, आगे चलेंगे। So be aware and make a list, just do it. Have proud of performance.
एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग को प्राउड, अपने परफॉर्मेंस को प्राउड ही नहीं होता, घमंड ही नहीं होता कि हम लोग ये कर सकते हैं। लिस्ट बनाने में हमको संकोच होती है कि यार मैं लिस्ट बनाऊंगा, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बोलेगा यार यही धंधा लेकर बैठ गया लिस्ट बनाने का, काम करने का। हम लोग यही, जितना भी यहाँ पर है सभी लोग यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था। जब राम आशीष सर मुझे बता के गए तो मुझे, मेरे अंदर भी एक ईगो था कि मैं यार लिस्ट बनाऊंगा, उसको समझाने जाऊंगा तो क्या सोचेगा, यही तेल बेचने का धंधा चालू कर दिया, तेल साबुन बेचने का धंधा चालू कर दिया। मतलब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अपना जो परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर प्राउड करना है। अगर लिस्ट बना रहा है तो आपको कोई भी व्यक्ति अगर, हेलो मेरी आवाज क्लियर आ रही है सच्ची? यस, ओके, डन 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 डन, ओके। यानी यस यस सर, यस सर, कॉल आ गया था एक, यस, ओके। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा प्राउड करना है और लिस्ट हमेशा बनाई रखने, तैयार रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं आना चाहिए कि हम कोई चीज बेचने जा रहे हैं। नॉट सेलिंग, ओनली शेयरिंग, और ओनली नॉट शेयरिंग, हैव सर्विंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम कुछ देने जा रहे हैं, हम किसी से लेने नहीं जा रहे। जब भी आप लिस्ट बनाने बैठो तो हमेशा आपके लिस्ट में चीज होना चाहिए कि हम किसी को कोई चीज बेचने नहीं जा रहे हैं, कोई चीज शेयर करने नहीं जा रहे हैं, हम उसको सर्व करने जा रहे हैं। सर्व करने मतलब हम उसको कुछ देने जा रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज होना चाहिए, हमेशा आपके अंदर ये चीज होना चाहिए कि हम उसको कुछ बेचने नहीं जा रहे हैं, हम उसको कुछ जा रहे हैं, हम उसको सर्व कर रहे हैं। सर्व करने का मतलब क्या हो रहा है, हम उसको दे रहे हैं, हम उसको चीज, उस चीज को हम उसको दे रहे हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप लिस्ट बनाने जाए तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखें। उसके बाद आता है अटेंड ऑन इवेंट्स टू गो इन अ पॉजिटिव स्टेज ऑफ माइंड। जब ये चीज अपने ध्यान में रखकर काम करते हैं तो आपका जो पॉजिटिव स्टेज होता है आपके माइंड का, वो एकदम अपर लेवल पे आता है, तो आपकी धड़ाधड़ लिस्ट बनती रहती। और लिस्ट बनाने में एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। तो एक चीज बता दूं, आप चाहे 5 लाख रुपया कमा रहे, चाहे 10 लाख रुपया कमा रहे, जिस दिन आपने लिस्ट बनाना बंद किया उस दिन से आपका बिजनेस डाउन होना चालू हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपका लिस्ट डाउन, और ऐसा नहीं कि अपने डाउन लाइन की लिस्ट, आपकी खुद की पर्सनल लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप रेगुलर आप वहां पर उसको लिस्ट बना के उसको आप कॉल करके आप खुद उसको कर सकते। ये आपकी पर्सनल, डेली अपने उस लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है। ओके, डूज ऑफ मेकिंग लिस्ट। हमको लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो पहले डूज में देखेंगे हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको एक काम करना है, इंक्लूडिंग एवरीवन। हर उस व्यक्ति को उसके अंदर आपको नाम लिख देना है जिसको आप जानते हैं, जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, सबसे स्टार्टिंग में ही हमने बताया। हर व्यक्ति, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे बर्तन वाला हो, चाहे जिसको भी XYZ, उसके अंदर हमको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्या है, कौन है, कैसा है, ये नहीं देखना है, प्री गेज नहीं करना है। सबसे पहले हमको उसके अंदर इंक्लूड करना है हर उस व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, और वो व्यक्ति आपको पड़ोस के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको जानता हो, आपके बारे में जानता हो, चाहे आपके बारे में सुना ही क्यों, उन हर व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। यूज टूल्स, हमेशा टूल्स के लिए क्या चाहिए होता है, आपको एक नोटबुक चाहिए होती है, एक पेन चाहिए होती है, और अगर आपको लीटी पढ़ना है तो एक स्केल चाहिए होता है। हमेशा आपके पास ये चीज होनी चाहिए। तीसरा चीज होता है लॉन्ग लिस्ट। हमेशा आपके पास लंबी लिस्ट होनी चाहिए, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी लंबी लिस्ट उतनी लंबी आपकी सक्सेस। जितना लंबा आपका लिस्ट उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। आपकी सफलता आपके लिस्ट के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना लंबा आप सक्सेस होंगे। यस, डोंट्स ऑफ मेकिंग लिस्ट। जब हम लिस्ट बनाते हैं उसके साथ साथ हमको क्या क्या नहीं करना, उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चीज है कि इस सबसे मुश्किल काम को टालना नहीं है। कि सबसे मुश्किल काम अगर देखें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे
टफ काम अगर कोई चीज है तो वो लिस्ट बनाना। वो क्यों टफ है? क्योंकि सबसे आसान काम। अगर किसी को हम यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो कोई बोलेगा यार मैं तो 1 घंटे में ही बना सकता हूँ, 1 दिन के अंदर ही बना सकता हूँ, 10 मिनट के अंदर ही बना सकता हूँ, बहुत सारे लोग। लेकिन दूसरा दिन अगर मैं पूछूंगा ना, दूसरा दिन अगर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि कितने लोगों ने लिस्ट बनाया, तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें से मैं बता सकता हूँ कि मुश्किल से 1 या 2 लोग लिस्ट बनाए। क्या मैं अगर आप लोग को एक टास्क दूं कि आप आज दिन भर में 200 लोगों की लिस्ट बना के कल सुबह के 6 बजे के सेशन में मुझे दिखाएंगे, तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी बात मान के कल आज दिन भर लिस्ट बनाएंगे और कल सुबह के 6 बजे के सेशन में वो लिस्ट हमको दिखाएंगे? कोई है ऐसा व्यक्ति जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी व्यक्ति? यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें से यस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस सर, धीरेन्द्र मौर्य। यस सर। यस, कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो चैलेंज ले सकता है, कल लिस्ट बना, पुरानी लिस्ट नहीं, न्यू लिस्ट। यस, ओके, चलिए कोई बात नहीं, कल सुबह 6 बजे के सेशन में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर जितने लोग हैं हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट इसका आ चुका है कि कौन कौन से लोग इसमें हैं, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि कल सुबह के सेशन में मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने लिस्ट बनाया, जिस तरह से मैंने बताया था, कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम है, आपको लिस्ट बनाना है, उसको टालना नहीं है। चलो ना यार, अभी मैंने टास्क कल सुबह का दिया ना, अब हम लोग सुबह का बना अभी 2 घंटे बाद बना लेंगे, शाम तक बना लेंगे, कोई बात नहीं, सुबह सेशन चलते चलते बना देंगे, सर को दिखाना ही है ना। फटाफट जब तक सेशन चलता रहेगा 2 लोग को बताते रहेंगे, तब तक फटाफट 10-20 नाम लिख देंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है, कभी भी उस चीज को टालना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस पंक्ति पे काम करना है, टालना नहीं है। सबसे पहला काम है हमको टालना नहीं है। दूसरा चीज, लिस्ट बनाते टाइम पे हमको कभी भी हेजिटेट नहीं होना है कि यार फलाने को लिस्ट में डाल रहा हूं, उससे बात करूंगा तो वो क्या सोचेगा, या फलाना को बोलूंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना, विदाउट हेजिटेशन उसको लिख डालना है, विदाउट हेजिटेशन इसके अंदर आपको लिख डालना है, कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी लिस्ट आपकी जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको 200 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा, आप 500 लोगों की बनाइए, 1000 की बनाइए, 2000, कभी भी उसकी लिस्ट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका, जो भी आप लिस्ट बनाते हैं उसको डेली अपडेट्स करने रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन लिख दिया हुआ ही साल भर चल रही है, नहीं, डेली उसके अंदर अपडेट्स होने चाहिए, मतलब नए नए लिस्ट के अंदर नए नए एडिंग होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे, डोंट ओवर डिपेंड्स ऑन देयर लिस्ट, मतलब जो आपने लिस्ट बनाई है सिर्फ उसी लिस्ट के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी उसके ऊपर आपको वहां पर डिपेंड नहीं होना है, ये चीज आप लोग वहां पर ध्यान में रखेंगे हमेशा। एक चीज आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे, कभी भी उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं होंगे। हमेशा आपको, हम लोग क्या करते हैं, 15 से 20 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमारे अपलाइन को बोलते हैं सर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक ये फलाना है, मेरा काम तो हो गया, अब तो ये लोग काम करेंगे, मेरा पैसा आएगा। नहीं, आप चाहे ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों ना बन जाए, आपकी लिस्ट डेली अपडेट होनी चाहिए, डेली। और जितना ज्यादा आपका डेली लिस्ट अपडेट होगा उतनी ज्यादा आपकी सफलता यहां पर मिलेगी। डोंट स्टॉप योर लिस्ट, आपकी लिस्ट को स्टॉप मत करिए, अपने लिस्ट को आप यहाँ पर स्टॉप मत करिए, आपके लिस्ट को हमेशा रनिंग मोड में ही रखिए। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने बताई, आई होप कि आप लोगों को सभी को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि जितने भी लोग हैं सभी लोग को तो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों को आज का जो मेरा सेशन है वो मेरा सेशन आज आप लोग को, आई होप कि मैं समझाने में आप लोग को सफल हुआ होगा। और अगर आप लोगों ने जिस तरह से मैंने बताया इसके ऊपर अगर आप लोग काम करते, एक चीज अपने माइंड में रखो, एक चीज अपने माइंड में रख लो, जिसकी जितनी लंबी लिस्ट वो उतना ज्यादा यहाँ पर सक्सेस होगा। आपकी छोटी लिस्ट तो आप छोटे सक्सेस होंगे, आपकी मीडियम लिस्ट तो आप मीडियम में सक्सेस होंगे, आपकी बहुत लंबी लिस्ट तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। जितनी लंबी आपकी लिस्ट बनेगी उतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और बता दूं, नेक्स्ट संडे टॉपिक रहेगा इनविटेशन। नेक्स्ट संडे का टॉपिक रहेगा कि इनविटेशन हमको किस तरह से इनवाइट करना है।
आप लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी होगी इन्विटेशन के नए नए तरीके से। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि लिस्ट के बारे में मैंने बहुत से और अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर लिस्ट कैसे बनाया, क्या क्या होता है, सब चीज समझाया। शायद इसमें तो बहुत सारे लोगों को इसमें से आधी से ज्यादा चीजें नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मैंने नई चीजें आप लोग के लिए मेहनत करके बहुत सारी चीजें बताई और आई होप कि आपको यहाँ पर सक्सेस होगा। आप लोग आज से ही, आज से नहीं अभी से ही लिस्ट बनाने पे रुक जाइए। त्योहार सभी मना रहे हैं, लेकिन लिस्ट के ऊपर काम करिए। जितना ज्यादा आपकी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो डेफिनेटली आज के सेशन में आप लोग को यही कहना चाहूंगा, एक ही गुरु मंत्र देना चाहूंगा रक्षाबंधन के दिन पे, प्लीज मेक योर लिस्ट। आज से आप क्या लेवल है आपका वो डजंट मैटर, आप सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, स्टार डायरेक्टर है, क्राउन डायरेक्टर, कोई भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक ही चीज मैटर करता है कि अगर आपका लिस्ट जितना लंबा होगा उतना ज्यादा आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो और नेक्स्ट सेशन आपको बताया नेक्स्ट संडे आपका रहेगा इन्विटेशन के ऊपर। नए नए तरीके से आपको इन्विटेशन कराना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लिस्ट तो बन जाती है, फिर आप लोग के दिमाग में एक चीज आता है कि लिस्ट तो बन गई है, अब लोगों को इन्वाइट कैसे करूं। तो वो आपको नेक्स्ट संडे में आपको वहां पर पता चलेगा कि हमको किस तरह से वहां पर समझाना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस राम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच।